वेलकम बैक टू द चैनल टू क्वेश्चन नंबर जो 36 हम करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम जेई मेन 2025 का फिजिक्स का सेक्शन ए है। ओके अब इस क्वेश्चन में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए में आपको दिया है सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस 4 times and 2 times रिस्पेक्टिवली। तो मास ऑफ जो प्लैनेट है दैट इज, सबसे पहले मास दिया है, इज 4 times द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 times द रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस इज द गिवन डेटा। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड द प्लैनेट। ये आपको पूछा टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय द फॉर्मूला टाइम पीरियड इज 2 pi under root L/g, where L is the length and G is the acceleration due to gravity of the planet. This is on the planet, किसी planet पे। अब लेंथ तो सेम ही है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ओनली डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे असर्शन ए का। तो असर्शन ए जो है, अब इस केस में एनालिसिस ऑफ असर्शन ए में हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 pi under root L/g। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट सरफेस हम निकालें, तो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला किसी भी प्लैनेट पे, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो कोई और प्लैनेट हो। अर्थ के लिए निकालते हैं, तो अर्थ के लिए अर्थ का मास आ गया, अर्थ की रेडियस आ गई। प्लैनेट के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ये मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times द मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 times रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने जनरल फॉर्मूला में मास ऑफ द प्लैनेट एंड radius of the planet रिप्लेस कर दिया। नाउ द मास ऑफ प्लैनेट इज 4 times एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 times, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो देखो आपके पास जो लास्ट में बचा है दिस इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसका मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों प्लैनेट्स की सेम है, तो लेंथ तो ऑलरेडी सेम है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी सेम है। सिंस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है दोनों प्लैनेट्स पे, तो टाइम पीरियड जो है इट रिमेन्स अनचेंज। तो इसका मतलब जो एनालिसिस ऑफ असर्शन ए दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। अब आ जाते हैं रीजन में। अब रीजन में आपको लिख के दिया द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज एट अर्थ एंड द अदर प्लैनेट। ये तो पता ही है, मास जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और वो कहीं भी चेंज नहीं होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, मास जो है हर एक बॉडी का वो सेम ही रहेगा। इट इज एन इंट्रिंसिक एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये भी ट्रू है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, फॉर्मूले में ही था, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। तो रीजन टाइम पीरियड क्यों अन सेम रहता है, रिमेन्स द सेम, इज दैट क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था पहले में। इसलिए स्टेटमेंट आर जो है डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट ए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।